भजु गिरिधर गोविंद गोपाला, भजु गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को हृदयंगम करने का पूरा प्रयत्न कीजिए। देखिए, संत की कृपा से ही हमें पता चलता है कि हम माया के बंधन में हैं। इसके अलावा ग्रंथ पढ़ करके भी कोई नहीं समझ पाता। आप गीता पढ़िए, रामायण पढ़िए, भागवत पढ़िए, राम लीला सुनिए, कृष्ण लीलाएं सुनिए, लेकिन आप और हम लोग नहीं समझ सकते। कारण क्या है? हम पहले ही माया में बसे हुए हैं। हमें कैसे पता चलेगा कि रामचरितमानस में ये जो लीलाएं हम लोग सुनते हैं, ये सब भी माया में फंसे हुए हैं? हमें लगता है हाँ होंगे, ना ना ना, बड़ा कठिन समझना है। मैंने पहले भी आप लोगों के साथ में ये समझने और समझाने का प्रयत्न किया गया था। कल आपसे जब कहा गया कि सती और पार्वती दो नहीं है, पार्वती सती और सती ही पार्वती है, कि राम की परीक्षा ली। देखिए कमाल की चीज, राम की परीक्षा ली। ये सब लीलाएं हैं। भगवान हमें बताना चाहते हैं कि देखो, माया के बंधन में आप ग्रंथ पढ़ के भी नहीं समझ सकते। हम संसार में, शरीर में, ममता में, मोह में, आसक्ति में ऐसे फंस गए हैं, कोई समझने का, जानने का प्रयत्न ही नहीं कर पा रहा। ऐसे ऐसे संत देखे हैं जिनको गीता कंठस्थ याद है, रामचरितमानस पूरी याद है। अब आप सोचिएगा, ये सब जो लीलाएं मैं आपको बता रहा हूं, सब भगवान ने लीला करके दिखाई हैं कि देखो तुम भी ऐसे ही माया में फंसे हुए हो। हैं? ये भगवान के साथ लीला करने वाले माया में नहीं फंसे हुए थे, हम फंसे हुए हैं। हम समझते हैं वो मूर्ख रहे होंगे,
अगर हमें कोई बताता तो हम निकल जाते। हमने कभी अपने आप को नहीं देखने का प्रयत्न किया कि हम कहां फंसे हुए हैं। मैं तो कई बार सोचता हूं कि नारायण की कृपा से ही संत महात्माओं का संग मिलता है, सत्संग मिलता है, और उन्हीं से हमें पता चलता है कि मैं कौन हूं और मेरा कौन है। अन्यथा आप पर हम लोग अपनी बुद्धि से, बुरा मत मानिएगा, कोई अपने आप बता दे कि बिना किसी गुरु के सत्संग सुने बिना उसको समझ आ गया हो कि मैं आत्मा हूं और संसार में मेरा कोई नहीं है, मैं शरीर नहीं हूं, ये मरण धर्मा है, ये ममता मोह आसक्ति सब माया का जंजाल है। रामायण भी पढ़ ली, गीता भी पढ़ ली, भागवत भी सुन ली। सोचिएगा क्या कारण है? क्योंकि जो सुन रहा है वो खुद माया में फंसा हुआ है। माया की बुद्धि, माइक बुद्धि, माइक ही डिसीजन निकालेगी। मैंने कई बार आप लोगों से निवेदन किया कि हम जिस बुद्धि से ग्रंथ पढ़ रहे हैं वो बुद्धि तो माइक है। अब माइक बुद्धि तो माइक ही रिजल्ट निकालेगी। अब आप ध्यान से सुनिएगा, और 4-5 एग्जाम्पल देता हूं आपको। ये सब लीलाएं हैं, कोई माया में नहीं फंसा हुआ। जब सीता जी विवाह से पहले मंदिर में जाकर के पार्वती जी की उपासना कर रही थी, हाँ कर रही थी, ये तो हमने सुना है, और सीता जी को पार्वती जी वरदान दे रही थी। क्या वरदान दे रही थी? मन जाहि राच हो मिलय सोवर, सहज सुंदर सांवरो। बताइए, वही सती, वही पार्वती अब भगवान राम की परीक्षा ले रही है, वही वरदान दे रही है। कहां है हमारे पास बुद्धि, कहां है विवेक? अब आप सोचिएगा, सीता का विवाह पहले हुआ कि हरण पहले हुआ? विवाह में तो शंकर भगवान की पत्नी वरदान दे रही हैं, मन जाहि राचे हो मिलय सोवर, सहज सुंदर सांवरो। उनको ज्ञान था, वो वरदान दे रही हैं प्रभु राम की प्राप्ति का, और यहां लीला कर रही हैं, लेकिन हम कभी नहीं समझ सके। सोचिए, सीता राम की मां अगर पार्वती हो चुकी, और इधर भगवान शंकर कहते हैं तुमने कुछ क्षण को सीता का वेश बनाया तो हम तुम्हारा परित्याग करेंगे। अब वही सती पार्वती ही पूर्व में मां बन करके वरदान दे रही हैं, तब परित्याग नहीं किया किंतु आज परित्याग कर रहे हैं। लगाइए बुद्धि कहां से लाएंगे हम लोग? जिस शरीर से राम की अर्धांगिनी सीता बनी थी, एक एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा, जिस शरीर से राम की अर्धांगिनी सीता बनी थी वो योग माया का देह था। उसे तो बदलकर पुनः शंकर जी के पास गई, यानी वही वरदान दे रही हैं, और वही शंकर जी के साथ जाकर के, शंकर जी के माँ बाप सीता राम हैं, अब राम के माँ बाप शंकर और पार्वती हैं। अब आप सोचिए इन बातों को। आप और हम लोग जीवन भर पर्यंत इस बुद्धि से कभी नहीं समझ सकते। मैं आप लोगों से इसलिए निवेदन करना चाहता हूं, अपनी बुद्धि लगाकर कोई भगवत प्राप्ति नहीं कर सका।
ये मूल निचोड़ है। इसलिए आपसे कहा गया, जब तक शरणागति नहीं होगी तब तक किसी का कल्याण हो ही नहीं सकता। और शरणागति करनी किसको है? मन और बुद्धि को। कौन से मन को? गंदे मन को, पापी मन को, माइक मन को। इससे क्या होगा? ये दिव्य हो जाएगा। हम आज तक नहीं कर सके, अनंत जन्म गुजर गए। एक भक्त ने कहा, मैं भगवान की 100% शरणागति करना चाहता हूं। करना चाहता हूं का क्या मतलब है? सिर्फ इतना सा मान लेना कि मैं आत्मा हूं, ना मैं शरीर हूं, ना संसार में कोई मेरा है, हो गई शरणागति, हो गया 100%। लेकिन चाहने से नहीं, करने से होगा। आप देखिए, ये शरीर के रिश्ते हमारा कोई सत्य नहीं है। एक एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा, मैं और खुलासा करने का प्रयत्न कर रहा हूं। जिनको हम माता मानते हैं, पिता मानते हैं, ये तो शरीर की माता, शरीर के पिता हैं। लेकिन मरते दम तक हम यही मानते हैं। उन्हें परमात्मा का अंश भी नहीं मानते और आत्मा भी नहीं मानते। ये क्या कारण है? क्योंकि माइक बुद्धि से, प्राकृतिक बुद्धि से दिव्य ज्ञान नहीं प्राप्त किया जा सकता। और हम लोगों की बुद्धि क्योंकि प्राकृतिक है, माया के बंधन में है, अंधकारमयी है। हाँ, पूजा कर सकते हो, अपने आप को धोखा हम दे ही रहे हैं, अनंत जन्मों से दे रहे हैं। अब आप सोचिए, मैं ये बातें इसलिए बता रहा हूं कि रामचरितमानस बहुत बार सुनी आपने, और सुन लीजिएगा। भगवान विष्णु के नित्य वाहन कौन? ज्ञानियों एवं भक्तों के शिरोमणि गरुड़ जी। उनको भी रामचरितमानस में दिखाया गया, माया लग गई। यानी भगवान जिस की सवारी करते हैं, जो भगवान का वाहन है, उस पर भी माया लग गई। रामचरितमानस तो ऐसा ही कह रही है। वो कह नहीं रही, हम लोगों को जताना चाह रही है कि मूर्खो, तुम भी ऐसे ही फंसे हुए हो जैसे मैं लीला में फंस गया था। हम हकीकत में फंसे हुए हैं। रामचरितमानस सबने सुनी होगी, जरा इस पर भी विचार करके देखिएगा। ज्ञानियों को ही अज्ञान नहीं आ सकता, फिर भी ज्ञानी भक्त शिरोमणि भगवान के सनातन वाहन गरुड़ जी को भी माया लग गई। मेरा पंखा तेज कर देना। जब से भगवान हैं तब से गरुड़ जी हैं। एक एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा। जब से भगवान तब से गरुड़ जी, और जब से भगवान तब से हम हैं। विश्वास नहीं होता हो आप लोगों को? हम तो बार बार मर जाते हैं। अरे मर तो जाते हो, शरीर मरता है, आप कभी नहीं मरे। लेकिन नहीं विश्वास करते हम लोग। रामचरितमानस पढ़ते हो, उसमें तो लिखा हुआ है, हे अजन्मा अमर आत्मा, तुम अजन्मा हो, तुम्हारा जन्म नहीं होता तो तुम्हारी मृत्यु भी नहीं होती। तुम तो आते हो और चले जाते हो। भगवान भी आते हैं और भगवान भी चले जाते हैं। अंतर क्या है वो सुन लीजिएगा। भगवान हमें जगाने आते हैं, हम माया में सोते हुए आते हैं, और सोते सोते पूरी जिंदगी खूब बच्चे कच्चे पैदा करके, खूब लंबा चौड़ा परिवार बनाकर, और अपने आप को धनपति, बिरलापति, बड़े बड़े मिनिस्टर बन के मर के फिर वापस नरक में चले जाते हैं। अपना कल्याण नहीं कर पाते। बताइए, गरुड़ जी को माया लग गई।
क्या कारण था? भगवान राम ने ऐसी एक्टिंग की, भगवान राम ने ऐसी एक्टिंग की कि गरुड़ जी को माया लग गई। और माया क्यों लगी आप सुन के ताज्जुब करेंगे। भव बंधन ते छूट ही नर जपी, जाकर नाम खर्व निशाचर बांधेहु, नाग पास सोई राम। अरे जिसका नाम लेने से ये जीव भवसागर पार हो जाता है, और आज वो ही नाग पास के बंधन में है। लग गई माया, और मुझे बुलाया जा रहा है कि मैं उनकी रक्षा करूं। आप हम लोगों को देखो कैसी माया लगी हुई है कि हम भगवान जी को निलाते हैं, हम भगवान जी को उठाते हैं, हम भगवान जी को सुलाते हैं। पहले भगवान तुम्हें उठाता है कि तुम पहले भगवान को उठाते हो? अब लगाना बुद्धि कहां से लगाओगे? सब सोचो। हाँ, ये बात तो हमने कभी सोची ही नहीं। अब सोचने से क्या फायदा? हम तो बहुत बुद्धिमान हैं। पहले तुम्हें भगवान उठाता है कि तुम पहले भगवान को उठाते हो? और भगवान तुम्हारे हाथों से अपने अर्चा विग्रह को उठवाता है, और तुम कहते हो मैंने भगवान को उठाया, मैंने भगवान का भोग लगाया, मैंने भगवान का प्रसाद बनाया। ये माया ही बद्ध तो है हम लोग। बड़ा कठिन है। पोदार जी के साथ एक भक्त रहता था, राघव। वो 24 घंटे में जितनी देर जगा रहता था उतनी देर रोता रहता था। जितनी देर जगा रहता था रोता ही रहता था। आप कहेंगे ऐसे कैसे पॉसिबल है? कारण क्या था? उसके पास एक ऐसा चित्र था भगवान राम का, किसी को दिखाता नहीं था। एकांत में उस चित्र को देखकर आंसू आते रहते थे। कोई राघव नाम ले दे, राम नाम ले दे, आंसू बहते रहते थे। पोदार जी ने बहुत कहा कि अरे तू दिखा तो सही, तू अकेले में रोता क्या है? एक उनके अलावा किसी ने उनके हाथ का चित्र नहीं देखा। किस चित्र को देखकर वो रोता रहता है? और आप और हम सब लोग संत महात्माओं का सत्संग सुनकर के भी कुछ देर के लिए जाग जाते हैं, तो फिर वापस वही मिट्टी के मादो बन जाते हैं, फिर माया हावी हो जाती है। अब आप सोचिएगा, सारी देवियां जो ठाकुर जी को उठाती हैं, कि ये तो कभी मैंने आज तक सोचा ही नहीं जीवन में कि पहले भगवान मुझे उठाते हैं या मैं पहले भगवान को उठाती हूं। मैं किन हाथों से भगवान का भोग लगाती हूं, उसमें मेरे ताकत होती है, भगवान की ताकत होती है। हाँ, मैं तो यही समझती हूँ, मैं रोज अपने भगवान जी को जगाती हूँ, भोग लगाती हूँ, फिर उनकी आरती करती हूँ, नहलाती हूँ, खिलाती हूँ, फिर उनको मैं सुलाती हूँ। अच्छा, आप करते हो? तुम्हारा ध्यान तो भगवान रखते हैं, तुम भगवान का ध्यान रखते हो। ये माया की बुद्धि है। आप हम लोगों को नजर नहीं आता ना कि माया कैसे लग गई है हम पर। हम माया के अंडर में हैं। हमसे लोग बार बार नहीं, लेकिन ऐसा है ना, अब आप तो समझते हो ना। अरे हम समझते हैं, तुम कब समझोगे इस बात को? अब देखो, एक भक्त ने कहा मैं 100% शरणागति करना चाहता हूं। कमाल है, जब तुम्हें आत्मज्ञान हो गया तो करना क्या चाहता हूं हो गई फिर तो तुम। इसका मतलब तुम्हें अभी तक ज्ञान नहीं है।
जब हमें पता चल गया ईश्वर अंश जीव अविनाशी, मैं परमात्मा का अंश हूं, अब कोई संसार में कितना भी क्या मैं तुम्हारी माता, मैं तुम्हारे पिता, नमस्कार कीजिए, लीला कीजिए। जैसे प्रभु राम कह रहे हैं, हाँ दशरथ जी आप मेरे पिता हैं, कौशल्या जी आप मेरी माता हैं, लीला कर रहे हैं, आप भी लीला कीजिए अगर जान गए हो तो। पता नहीं हम लोगों के पास कितना समय बाकी है। मैं प्रयत्न करता हूं जल्दी से जल्दी आपको आत्मज्ञान की परिपक्वता हो जाए। आप भी घर में लीला करो सबके साथ। जो जागा हुआ होगा वो आपका जागा हुआ देख लेगा, और जो सोया हुआ है उसे आप जगा नहीं सकते। अब आप सोचिए, रामायण की उक्ति के अनुसार तो नागपाश में बंधे हुए भगवान राम को देखकर शंका हो गई। एक तरफ तो ये मेरे वाहन हैं, मेरे ऊपर सवारी करते हैं, मेरे मालिक हैं, अब क्या बुद्धि आ गई, ये भगवान नहीं हो सकते। बुद्धि ने क्या कहा, ये भगवान नहीं हो सकते, नागपाश के अंदर मैंने इनको छुड़ाया है, तो राम भगवान कैसे हो सकते हैं। ऐसे आप हम लोग बुद्धि से अपने संतों को, अपने गुरुओं को कभी नहीं समझ सकते, कितना ही प्रयत्न कीजिए, क्योंकि माइक बुद्धि दिव्य को नहीं पहचान सकती। सत्संग से ही, सब नोट कर लो, सत्संग से ही माया, मोह, ममता, आसक्ति जा सकती है। जागा हुआ ही जागे हमें सोए हुए को जगा सकता है। जो खुद ही सोया हुआ है मोह अंधकार निद्रा में, वो क्या नहीं, हमने अपने पति को उठाया था, तुमने उठाया था, तुम खुद तो आज तक जागे नहीं, तुम्हें तो आत्मज्ञान हुआ नहीं, तुमने उसे जगा दिया। अनादिकाल से कर्म बंधनों को निर्मूल कर स्वयं भला कैसे बंधन में बंध सकता है। माया के चक्कर में गरुड़ जी देखो, माया ने ऐसा लपेटा कि राम ने ऐसी एक्टिंग की, ना तो दशरथ समझ सके, ना कौशल्या समझ सकी। कौशल्या को जन्म लेने से पहले भगवान ने नारायण रूप दिखाया, और आप हम लोग खूब भजन गाते हैं, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला। माया लग गई, और संत महात्मा हमें माया से निकालना चाहते हैं, लेकिन हम फिर सत्संग सुन के, नहीं ममता तो होती ही है। धन्य हो प्रभु, इसका मतलब हम अंधे पैदा हुए, अंधे ही मर जाएंगे, हम माया के बंधन से कभी निकल नहीं पाएंगे। और गरुड़ जी के माध्यम से समझ लो, गरुड़ जी पहले नारद जी के पास गए, फिर शंकर भगवान के पास गए, और सबने कोरा उत्तर दे दिया, क्योंकि नारद जी को भी माया लगी थी, शंकर जी को भी माया लगी थी। इसी रामचरितमानस में सुन चुके हो। शंकर भगवान ने तो यहां तक कह दिया गरुड़ जी को, महामोह उपजा उर तोरे, मिटई न बेगी कहे खग मोरे। तुमको महान अज्ञान ने धर दबाया है। हे पुण्य आत्माओं, मैं आपके आगे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, अगर आप मेरे शब्दों को सुन रहे हो हृदय से, तो आप हम सबको अज्ञान ने घेरा हुआ है। हम सब अज्ञान के अंदर फंसे हुए हैं, अपने को ज्ञानी ना माने। और शंकर भगवान ने कहा, अगर शीघ्र निवारण नहीं हो सका
तो शंकर भगवान से कह रहे हैं फिर मैं कहां जाऊं, ये मेरी माया जाएगी कैसे। मैं तो राम को, भगवान को, जो मेरे ऊपर बैठ के चलते हैं नारायण, मैं उनको भी मायाबद्ध समझ बैठा हूं। तो शंकर भगवान ने कहा तुम काकभुसुंडी जी के पास जाओ। अब आप बताइएगा, पक्षियों का राजा, लगाइए बुद्धि, पक्षियों का राजा गरुड़ और सबसे गंदा पक्षी कौवा काकभुसुंडी के पास जा रहे हैं। आप और हम लोग भी ये सोचते हैं किसी विद्वान, किसी महान ऐसे संत के पास है। कैसे संत के पास? हमारी बुद्धि पहचान सकती है कि कौन संत है और कौन नहीं है? हमारे पास बुद्धि नहीं। हमारी माता जी ने इन्हें गुरु बना रखा, हमारे पिताजी ने गुरु बना रखा है। जैसे माता जी ने पिताजी ने बना रखा है ऐसे हमने बना लिया। देख हम देख पागलपना हो रहा है। कीजिए एक बार नारायण को याद, फिर आगे बढ़ते हैं। श्री